नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अनुस्वार संधि के विषय में, जो संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वीडियो में हम इस विषय को सरल तरीके से समझेंगे, तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। अनुनासिक संधि, यह स्वर संधि का उच्चारण भेद है। प्रत्येक स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुनासिक और अनअनुनासिक। अनुनासिक का मतलब नाक सहित उच्चारण हो, और अनअनुनासिक मतलब नाक रहित हो, जिसमें नाक का उच्चारण नहीं किया गया हो। अनुनासिक संधि में उदाहरण है ये सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसका व्याख्या है सूत्रार्थ की। पदांत यर, पदांत मतलब पद के अंत में। यर वर्ण में कौन कौन से आएंगे? वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे के स्थान पर उसी वर्ग अनुनासिक का पांचवा वर्ण हो जाएगा। यदि अनुनासिक वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आगे हो, जैसे किसी भी वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसी वर्ग का पांचवा। यदि आगे भी कोई वर्ग का पांचवा वर्ण आगे रहे तो, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण है वाक प्लस में महिमा। तो क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यानी पहला वर्ण है, क्या हो जाएगा? वांग। पंचम वर्ण आ जाएगा इसका, उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वांग महिमा। एतद मुरारी, तो क्या है? ये तृतीय वर्ण है वर्ग का, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? एतन मुरारी, यानी पंचम वर्ण हो जाएगा, द के स्थान पे न हो जाएगा। आगे है तद न, तो क्या हो जाएगा? तन्न। आगे सद मार्ग है, तो क्या हो जाएगा? सन मार्ग है। आगे दिग नाक है, तो क्या हो जाएगा? दिग नाक है। आगे अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का ये सूत्र कौन सा है? मोनुस्वार है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मोनुस्वार में कौन सी संधि होगी, तो अनुस्वार संधि। और अनुस्वार संधि का उदाहरण कौन सा है? तो मोनुस्वार है। तो इस सूत्र की व्याख्या है पदांत में के बाद कोई भी व्यंजन का मतलब हल आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो अनुस्वार का मतलब ये बिंदी हो जाती है। तो पदांत जो पद के अंत में मैं, इसको याद रखना, पद के अंत में मैं हूँ और बाद में कोई व्यंजन हो और उसको क्या हो जाता है? मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। जैसे पूर्ववर्ण, परवर्ण और संधि वर्ण। पूर्ववर्ण में पदांत मैं, जो पद के अंत में क्या हो? मैं हो, और उसके बाद में परवर्ण यानी बाद में क्या हो? हल हो, यानी व्यंजन हो, तो उसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। जैसे उदाहरण है हरिम वंदे, तो क्या है? ये पद है। हरिम क्या है? ये पद। तो पद के अंत में क्या होना चाहिए? मैं और ये क्या है? वह क्या है? वह क्या है? व्यंजन। हल वर्ण है, तो मैं को क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो क्या बन जाएगा? हरिम वंदे। अगर यहाँ पे स्वर होता तो ये हरिम वंदे नहीं बनता, मतलब मैं को अनुस्वार नहीं होता। आगे है तवम करोशी। तो क्या है? तवम क्या है? एक पद है। तो पद जैसे मैं क्या है? मैं को क्या हो जाएगा? अब क्या है? हल वर्ण है, तो मैं को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तवम करोशी। आगे है रामम इच्छ भजामी। रामम भजामी, तो रामम क्या है? पद है, प्लस में भज क्या है? ये भय क्या है? व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा? रामम भजामी। अगर यहाँ पे ये होता रामम प्लस इच्छति, तो ये मैं को अनुस्वार नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? स्वर है। तो ये क्या बन जाता? रामम इच्छति, तो ये बन जाता है। तो इसको ये मैं को अनुस्वार, अगर आगे हल वर्ण हो तो भी ये मैं को अनुस्वार होगा। तो ध्यान देने योग्य बात है, नोट
नोट कर लो, ये अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वरों के साथ ही रहते हैं। आगे कौन सी संधि है? अनुस्वार परस्वरण संधि। तो इसका सूत्र है अनुस्वारस्य, यही परस्वरण है। अगर अनुस्वार परस्वरण संधि का सूत्र पूछे तो कौन सा आएगा? अनुस्वारस्य, यही परस्वरण है। तो इस सूत्र की व्याख्या है, उपयुक्त दोनों सूत्रों कौन कौन सा मोनुस्वार है और नस्य पदांतस्य झली के द्वारा अनुस्वार करने पर यदि उनके आगे ये मतलब स है के अलावा, तो इन वर्णों को छोड़कर इसके अलावा कोई भी व्यंजन रहे तो अनुस्वार वो परस्वर्ण हो जाता है। अग्रिम वर्ण के अनुसार पंचम अनुस्वार वो पंचम वर्ण हो जाता है। अनुस्वार को पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे अम प्लस में कित, ये क्या है? संधि विच्छेद है। अम प्लस में कित, इसका अनुस्वार क्या हो जाएगा? अंकित, और परस्वरण क्या हो जाएगा? अंकित। तो ये एक को क्या हो जाएगा? ये पंचम वर्ण में बदल जाएगा। आगे है शाम प्लस में तय, तो क्या हो जाएगा? शांत है अनुस्वार में, और परस्वरण में क्या बन जाएगा? ये अनुस्वार को क्या हो जाएगा? में, यानी पंचम वर्ण में बदल जाएगा। आगे अम प्लस में चित्त, तो क्या हो जाएगा? अंचित है और अंचित है। आगे पूर्व सवर्ण संधि। तो पूर्व सवर्ण संधि का सूत्र है जयो हो अंतरे श्याम। तो इसका सूत्रार्थ की व्याख्या है, जय में कौन कौन से वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के आगे है के रहने पर उसे पूर्व सवर्ण हो जाता है के स्थान पर पूर्व के वर्ण के अनुसार वर्ग का चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आगे है रहने पर है हो तो क्या हो जाएगा? है को क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। आगे च वर्ग में कौन से? च, छ, ज, झ रहने पर आगे है हो तो क्या हो जाएगा? है को चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, झ हो जाएगा, मतलब उसी का चौथा वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। आगे ट, ठ, ड, ढ आगे है हो तो क्या हो जाएगा? ढ हो जाएगा। इस प्रकार ये ऐसे ट वर्ग में भी ऐसे हो जाएगा, है हो तो ट वर्ग, और है आगे है हो तो है को क्या हो जाएगा? ढ हो जाएगा। ऐसे पै वर्ग में भी पै को कौन सा हो जाएगा? है हो तो है को क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। जैसे उदाहरण है तद प्लस में हितम, तो क्या है? जैसे तय वर्ग में कौन सा तय है तो आगे है के स्थान पे क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। है के स्थान पे क्या हो जाएगा? ध, क्या बन जाएगा? तद्धितम। आगे वाक प्लस में हरि, तो क्या कौन सा कै वर्ग में? क्या प्रथम वर्ण है, आगे क्या है तो है को क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वाघ घरी। आगे उद प्लस में हार है, क्या हो जाएगा? उद्धार है। अंत प्लस में हिनम, तो क्या हो जाएगा? अच झीनम। जय आ गया ना। इसमें देखो च में कौन सा हो जाएगा? च वर्ग है और ये है के स्थान पे ज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अजीनम। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।